आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रीच माइंडसेट पे। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। आप सभी ने देखा होगा, जब भी आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हो, जब भी आप प्लान दिखाते हो आपकी रिस्पेक्टिव कंपनी का, आपके फ्रेंड को, आपके प्रोस्पेक्ट को, तो उनके कुछ डाउट्स होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक सटीक आंसर देना बहुत जरूरी है। अगर आप उनका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो आपकी सेल कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आज के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 1 में मैं आपको देने वाला हूं 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके प्रॉपर आंसर, जिसकी मदद से आप आपके प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को इजीली हैंडल कर पाओगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आपको स्क्रीन पे 2 चीज दिखेगी, एक आपको प्रोस्पेक्ट दिखेगा और आपको एक यू दिखेगा। प्रोस्पेक्ट आपका रिस्पेक्टिव गेस्ट है, आपका फ्रेंड है जिसको आपने प्रेजेंटेशन डिलीवर्ड करी है, और यू आप खुद है। तो जैसे कि प्रोस्पेक्ट का क्वेश्चन आता है कि मैं सोचकर बताऊंगा, मुझे कुछ टाइम चाहिए। फिर आपको बोलना है क्या सोचोगे आप। फिर प्रोस्पेक्ट का जवाब आ सकता है यही कि करना है कि नहीं। फिर आपको बोलना है जब आप सोचोगे तो आपके दिमाग में कुछ सवाल आएंगे जिनके जवाब, जिनके आंसर आपके पास नहीं होंगे। फिर आप आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स से सजेशन मांगोगे जिनके पास फैक्ट एंड फिगर नहीं है। ये कुछ ऐसा हो गया कि शाहरुख खान से क्रिकेट का नॉलेज लेना और सचिन तेंदुलकर से एक्टिंग का नॉलेज लेना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप किससे सजेशन लोगे? एक डॉक्टर से। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप किससे सजेशन लोगे? एक इंजीनियर से। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप किससे सजेशन लोगे? जो भी पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस कर रहा है करेंटली। और अगर आपको इस फील्ड में कुछ करना है, आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ करना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ करना है, तो आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन से सजेशन लोगे जो इस फील्ड में एक लेवल पे है, जो इस फील्ड में कुछ अचीव कर चुका है, जो इस फील्ड में वर्क कर रहा है। वही एक आपको प्रॉपर सजेशन, प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। इसलिए आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहे, जो भी क्वेरीज चल रही है, वो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर। आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको बोलना है क्या आपके पास 5 साल पहले टाइम था? फिर आपके प्रोस्पेक्ट का ऑब्वियस सा आंसर आएगा नहीं। फिर आपको बोलना है क्या 5 साल बाद टाइम होगा? फिर वापस से आपके प्रोस्पेक्ट का आंसर आएगा नहीं। फिर आपको बोलना है जैसा अभी करेंटली चल रहा है उसमें ना टाइम था ना टाइम होगा। और कैसा रहेगा? जब आप आपकी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाओ तो वो बोलेगा कि हाँ अच्छा रहेगा। फिर आपको बोलना है आप टाइम तो चाहते हो, ये तो पक्की बात है, आप कुछ करना तो चाहते हो, लेकिन हो ये रहा है कि आपको जाना मुंबई है, लेकिन आप कोलकाता वाली ट्रेन में बैठ गए हो, तो आप कभी मुंबई पहुंच पाओगे? उसका आंसर ऑब्वियस ही बात रहेगा नो, मैं कभी मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर आपको बोलना है मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, अगर आपके पैर में कांटा लगा तो आप क्या करोगे? फिर प्रोस्पेक्ट बोलेगा मैं उस कांटे को सुई या अपने नाखून से निकालने की कोशिश करूंगा। फिर आपको बोलना है ग्रेट, लेकिन जब भी आप उस कांटे को सुई या पिन से निकालोगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन कांटे को निकालने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगाकर और टाइम के कांटे को निकाल कर फेंक देना चाहिए, जिसके बाद आपके पास सारी जिंदगी टाइम ही टाइम हो। और आपको जितना भी सपोर्ट लगेगा, जितनी भी हेल्प लगेगी, वो पूरी हेल्प, पूरा सपोर्ट मेरी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां तक हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। फिर आपको एक एग्जाम्पल लेके बताना है। मान लो आपके पास 2 बोतल है, एक ए और एक बी। जो बोतल ए है उसकी प्राइस है 100 रुपीज और जो बोतल बी है उसकी प्राइस है 50 रुपीज। सो कौन सी बोतल महंगी है? तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा ए बोतल महंगी है। फिर आपको बोलना है अगर ए बोतल में रूह अफ़ज़ा है और बी बोतल में पेप्सी है और इसी को आपको 50 गेस्ट को सर्व करना है, तो दोनों की कॉस्ट क्या आएगी? फिर आपको खुद को बोलना चलो एक छोटा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं। मान लो रूह अफ़ज़ा में हम पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व करते तो हमारा एक्सपेंस, हमारा खर्चा कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है 100 रुपीज, क्योंकि जो ए बॉटल की प्राइस थी वो कितनी थी? 100 रुपीज थी। और वहीं हम बी बॉटल को पिक करते जिसके अंदर पेप्सी थी, तो उसमें कितना एक्सपेंस आएगा? पहली बात तो ये, हम बी वाली बॉटल में जिसके अंदर पेप्सी उसके अंदर पानी तो मिला नहीं सकते, तो हमें एक्स्ट्रा बॉटल परचेस करनी पड़ेगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक बॉटल में
5 गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, तो 10 बोतल में हम 50 गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? 50 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितनी बोतल होगी? 10 बॉटल्स हो गई। तो टोटल जो हमारा एक्सपेंस था, टोटल जो हमारा खर्चा था, वो कितना हो गया? 500। अब कौन सी बोतल महंगी है? तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा पेप्सी बॉटल बी महंगी है। फिर आपको बोलना है सेम केस हमारे प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। जस्ट एग्जाम्पल, जो आप मार्केट से सोप लेके आते हो उसकी एवरेज प्राइस 25 रुपीज 20 रुपीज होती होगी, जो मैक्सिमम 5 से 6 दिन तक चलती होगी। और वहीं आप हमारे प्रोडक्ट यूज करोगे, आप हमारी सोप यूज करोगे, तो वो आपको 35 रुपीज की पड़ेगी, लेकिन वो चलेगी 15 से 20 दिन तक। सो इनडायरेक्टली हम देखें तो हमारे प्रोडक्ट में महंगे नहीं है। ये आपकी मेंटेलिटी कि हमारे प्रोडक्ट आपको महंगे लग रहे हैं। बस आपको ये प्रोडक्ट देखने में महंगे लग रहे हैं, लेकिन यूज करने में ये प्रोडक्ट मार्केट से भी बहुत सस्ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं एग्जांपल नंबर 2 से लेके आपको बताता हूँ। आपको आपके प्रोस्पेक्ट से पूछना है, मुझे एक बात बताओ, आपके ऑफिस में जो स्वीपर है उसके लिए साइकिल महंगी है या सस्ती? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा महंगी है। फिर आपको बोलना है, और आपके जो ऑफिस में क्लर्क है उसके लिए एक मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती है? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा महंगी है। फिर आपको बोलना है आपके क्लर्क के लिए साइकिल सस्ती है पर मोटरसाइकिल महंगी है। चलो, अब आपके ऑफिस के ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी? तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा सस्ती है। फिर आपको बोलना है क्या उसी ऑफिसर के लिए कार महंगी है? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ, ऑब्वियस सी बात है, महंगी है। फिर आपको बोलना है क्या उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या महंगी? फिर आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा मैनेजर के लिए तो कार, मोटरसाइकिल और साइकिल सस्ती है। फिर आपको बोलना है पर उसी मैनेजर के लिए BMW कार महंगी है? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ, वो महंगी है। फिर आपको बोलना है चलिए इसे भी लिखिए कि कंपनी के मालिक के लिए BMW सस्ती है। यानी किसी के लिए साइकिल भी महंगी है और किसी के लिए BMW भी सस्ती है। इसका मतलब कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती, वो पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास पैसे कितने हैं। हमारे पास पैसों की कमी है तो हमें चीज महंगी लगती है, हमारे पास सफिशिएंट पैसा है तो हमें वो चीज सस्ती लगती है। सो इसीलिए आपको आपकी इनकम बढ़ाने पे फोकस करना है, जिससे आपको मेजोरिटी की सारी चीजें सस्ती लगने लग जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मेजोरिटी के प्रोस्पेक्ट का होता है। आपके प्रोस्पेक्ट आपको बोलते होंगे कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है और ये मैं नहीं कर सकता। फिर आपको डायरेक्टली बोलना है क्या मैं आपको सेल्स पर्सन लगता हूं? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। फिर आपको बोलना है अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होता तो मैं आपके पास नहीं आता। अगर हमारी कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता तो वो सेल्समैन रख लेती, लेकिन वही कंपनी एक डिफरेंट मॉडल पे काम करी जिसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। हम यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सिर्फ हमेशा एक तरीके की सलाह देते हैं, हम सजेस्ट करते हैं, हम रिफर करते हैं और लोग खुद ऑटोमेटिकली हमसे परचेस करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको खांसी होती है और आपने कोई पर्टिकुलर कफ सिरप लिया और आपकी खांसी ठीक हो जाती है, और वहीं आपके पड़ोसी या आपके फ्रेंड को खांसी होती है, तो आप कौन सा कफ सिरप सजेस्ट करोगे? जो कफ सिरप आपने लिया था, जिस कफ सिरप से आपकी खांसी ठीक हो गई। और अगर उसी कफ सिरप से आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव की खांसी ठीक होती है, तो वो भी इसी कफ सिरप को सजेस्ट करेगा, इसी कफ सिरप को रिफर करेगा। तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। फिर आपको बोलना है क्या इसमें कोई सेलिंग हुई? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। फिर आपको बताना बस आपको प्रोडक्ट शेयर करने हैं जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ये काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इस चीज का हमें पैसा नहीं मिला। बस आपको यहाँ पे इसी काम को एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर करना है, जिससे आप एक हेल्दी इनकम जनरेट कर पाओगे। आपको प्रोडक्ट यूज करना है, रिफर करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, रिफर करना है, और इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। सो ये थे कुछ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 1 में बताया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट हम 2 भी बहुत जल्दी लेके आएंगे, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें आपको और कुछ यूनिक आंसर मिलेंगे।